देखते देखते क्षण भर में अयोध्या के महल में, महाराज दशरथ के महल में संपूर्ण प्रजा एकत्रित हो गई। माताएं बैठी हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं। भरत जी महाराज हनुमान जी को लेकर के आए। भरत जी ने कहा ये प्रभु का संदेश लेकर के आए। सब देख रहे थे हनुमान जी की ओर। हनुमान जी को बताया। हनुमान जी ने सभा में खड़े होकर के वर्णन शुरू किया कि प्रभु ने चित्रकूट से आगे चलकर अनेक असुरों का संहार करते हुए पंचवटी में कुटी बनाई और निवास किया और वहां पर खरदूषण का वध किया। इसके पश्चात लंका के राजा रावण ने मारीच को माया मृग बना करके जानकी का हरण कर लिया। यहां तक का वृत्तांत हनुमान जी ने जब सुनाया कि जानकी का हरण कर लिया, इतना सुनते ही अयोध्यावासी तो शांत खड़े थे, लेकिन महारानी केकई बगल में खड़ी थी। केकई रोष में आ गई। महारानी केकई उठकर के खड़ी हो गई रोष में, और भगवती केकई ने शत्रुघ्न की ओर देखा और कहा, पुत्र शत्रुघ्न भद्रम ते स्वपितुर्धनुरानय। हे शत्रुघ्न तुम्हारा मंगल हो, जाओ अपने पिताजी का धनुष लेकर के आओ, आज मैं देखती हूं रावण के अंदर कितनी शक्ति। महारानी केकई रोष में आ गई और शत्रुघ्न से कहा कि पुत्र शत्रुघ्न भद्रंते स्वपितुर्धनुरानय पश्यामद्य महाबाहो रावणम लोक रावणम। आज मैं देखती हूं उस लोक रावण में कितनी शक्ति। क्व ब्रह्मा क्व महेशश्च वरदानम रक्षितुम क्षमः। आज ब्रह्मा का और शंकर का वरदान भी रावण को नहीं बचा पाएगा। उसने मेरी पुत्र वधू का हरण कर लिया। महारानी केकई के इस तेज को देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। अर्धरात्रि का वातावरण था। महारानी केकई ने जब इस प्रकार कहा तो उनके शरीर के रोम रोम से एक सती का तेज प्रकट होने लगा। उनके रोम रोम से सिंदूर निर्झरित होने लगे। इस सती के तेज को देख करके गुरुदेव वशिष्ठ अपनी खड़ाओं से उतर करके नीचे खड़े हो गए। सती के एक तेज को देखकर महर्षि वशिष्ठ ने समादर किया, धन्य है ये महारानी केकई। फिर तो शत्रुघ्न जी ने ला करके महारानी केकई को धनुष प्रदान किया। महारानी केकई समस्त विद्याओं में पंडिता हैं। कथा में मैंने निवेदन किया, धनुर्विद्या की तो परम ज्ञाता है। धनुष पर बाण चढ़ाया और अनुसंधान किया, कानों तक खींचकर। लक्ष्य सामने नहीं है, लक्ष्य तो वहां है। हजारों मील की दूरी पर रावण है, लेकिन मंत्र का बल, विद्याओं का क्या विलक्षण बल होता है। महारानी केकई ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कानों तक खींच करके संकल्प किया, मनसा कर्मणा वाचा पति में एक समर्चिता। यदि मन वचन कर्म से मैंने अपने पति के चरणों में प्रेम किया हो तो इस पातिव्रत के प्रभाव से तेन सत्येन बाणो यम रावणांत करो भव, ये बाण रावण का अंत करने वाला हो जाए। ऐसा कह करके छोड़ा, बाण आकाश में गया। उस बाण के प्रकाश से पूरी अयोध्या प्रकाशित हो गई। हनुमान जी महाराज तो व्याकुल हो गए, सूर्योदय कहां हो गया। सूर्योदय के पहले मुझे संजीवनी बूटी लेकर के जाना था, लक्ष्मण के प्राण नहीं बचे। हनुमान जी महाराज तो व्याकुल हो गए। महाराज देखा, अरे ये तो बाण का प्रकाश है। सबाणम गगनो गत्वा कोटि सूर्य समप्रभः। वह बाण आकाश में जाकर के करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान होने लगा। और उस सूर्य का प्रकाश, उस बाण का प्रकाश केवल अयोध्या तक सीमित नहीं था। भगवान श्री राम जहां लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर के विलाप कर रहे थे, वहां तक उस प्रकाश का प्रभाव। भगवान श्री राम ने देखा, अरे सूर्योदय हो गया। भगवान श्री राम ने सोचा अनर्थ हो जाए। फिर तो राम जी ने जब देखा तो सब कुछ जान लिया, ये तो मेरी मां के बाण का प्रताप है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के सिर को जमीन पर रख दिया। हे शेष तुम विराजमान रहो, मैं आ रहा हूं। और भगवान श्री राम ने योग मार्ग से आकाश में गमन किया और जाकर के उस बाण को प्रणाम किया। और भगवान श्री राम ने कहा, मां मुझे यश दिलाने के लिए, रावण के वध का यश और ये कीर्ति मुझे प्रदान करने के लिए आपने कलंक सहा, मुझे वन में भेजा। और आज अगर आपके इस बाण से रावण मर जाएगा तो आपकी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। जो त्याग आपने किया उस त्याग का मूल्य नहीं रहेगा। हे मां, ये सती का अपमान करने वाला रावण तो किसी पतिव्रता के तेज से ही मरेगा और आपके इसी बाण से मरेगा, लेकिन अभी उसकी आयु कुछ दिन शेष है। इसलिए मां आप धैर्य धारण करें, आपका पुत्र ये राम उस दुष्ट का संहार करेगा। ऐसा कह करके राम जी ने बाण को प्रणाम किया। बाण शांत हो गया। उस बाण को लेकर के भगवान ने अपने तुणीर में रख लिया। और जब रावण से युद्ध हुआ है तो रावण का वध करने के लिए भगवान ने उसी बाण का प्रयोग किया।
महारानी